नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों की जो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर चली गई है जहां एक दूसरे के लिए कसैलापन ज्यादा दिखाई दे रहा है और आखिर में मंगलवार को अमेरिका ने अपना वो ब्रह्मास्त्र भी चल दिया जिसको वो भारत के खिलाफ रूस के साथ दोस्ती का दंड देने की बात कर रहा था। यानी जो टैरिफ वो लगाना चाहता था 25% एक्स्ट्रा और वो भी दंड स्वरूप, वो उसने उस पर साइन हो गए। यानी उसको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है और ये टैरिफ 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से लागू हो जाएगा। कल हम इसको 9:30 बजे से लागू होते हुए देखेंगे। इसके बाद भारत और अमेरिका का व्यापार एकदम बदल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, इसमें सिर्फ नौकरियां जाने की बात नहीं है, ये आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भी एक बड़ा चैलेंज होगा। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभर रहा है जहां जिसकी सॉफ्ट पावर उसकी इकोनॉमी के साथ कदम ताल करती है, जो ज्यादातर विश्व मैत्री के उन तमाम जगह पर निस्वार्थ भाव से, चाहे कहीं तुर्की जैसे देश में भूकंप आया हो जो हमेशा से भारत के खिलाफ खड़ा हो, वहां मदद भेजनी हो, या कोरोना के वक्त जब दुनिया में तमाम देशों ने दवाइयों का एक गोली भी बाहर भेजने से मना किया हो, उस वक्त भारत ने दुनिया भर में वैक्सीन दी, फ्री में वैक्सीन दी। तो एक ऐसे देश के तौर पर, उभरते हुए देश पर, या लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ये व्यक्तिगत हमले हैं, जिस तरह से वो आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करता हुआ दिखाई देगा। लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि साहब ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर कर दिया है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं। ट्रंप ने भारत को अमेरिका के बराबर खड़ा कर लिया है। हो सकता है अभी हमारे पास हार्डशिप हो सकता है हम लोगों को संकट से गुजरना पड़े, कुछ नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे धंधे बदलेंगे और देश के अंदर महंगाई से लेकर कई सारी चीजें, क्योंकि व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सैंक्शंस, बहुत टैरिफ से जो हमारा $127 से ज्यादा का, बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिजनेस है, उसमें भारत का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, $40-50 बिलियन से ज्यादा, और अब वो कम पे आएगा। यानी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, आज मीटिंग भी चल रही है, एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें पीएमओ इस पर देखेगा कि अब क्या, इसके बाद क्या होगा। लेकिन हम अगर मोटे तौर पर देखें कि ये जो भारत पर पहला 25% वो लगा हुआ था टैरिफ, अब 25 और जुड़ के भारत पर, और प्लस उस पर जो पहले से लगा था, किसी पर 2.5% था, किसी पर कुछ था, मैक्सिमम उतना ही था, तो ये टैरिफ बढ़ जाएगा। अब उन्होंने मंगलवार को आदेश में लिखा कि जो एक सूची बाकायदा जारी की है, ये जो भारत से आने वाली चीजों पर लागू होगी। ये चीजें या तो अमेरिका में लाई जाएंगी इस्तेमाल के लिए, या गोदाम से इस्तेमाल के लिए निकाली जाएंगी। अब हम अगर इसको देखते हैं कि किस किस इंडस्ट्री पर असर होगा, तो ट्रंप के जो इससे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगी वो ज्वेलरी की इंडस्ट्री है। और आप जानते हैं कि पूरा सूरत और भारत की एक बड़ी कामयाबी शुरुआत के दौर में, जब भारत बहुत कम चीजें एक्सपोर्ट करता था, उसमें ज्वेलरी का बहुत जबरदस्त वो था, और भारत बाहर से हीरे मंगाता था, उसको फिर रिफाइन करके उनको वो करके उनको बेहतर तरीके से बना के कटिंग, और उसके बाद वो विदेशों में निर्यात होते थे। लेकिन यहाँ ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा ज्वेलरी का बिजनेस होगा। यानी अगर हम लोग सूरत जैसे एक सफलता की कहानी लिखते हुए शहर की तरफ देखेंगे, तो दूसरा भी धंधा उससे जुड़ता है, वो है टेक्सटाइल्स में आपने देखा होगा भारत बहुत जबरदस्त तरीके के साथ इस समय अमेरिकन मार्केट को कैप्चर किए हुए था, और काफी वो उसके साथ जो बड़ी लड़ाई थी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की टक्कर, वियतनाम, इनकी साथ में भारत की टक्कर थी। लेकिन अब वो भारत से कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर इंडोनेशिया पर देखते हैं 19% है, उसी तरह से इसी तरह का टैरिफ पाकिस्तान पर भी है। तो यानी ये देश भारत से आगे निकलते दिखेंगे, और हमारी रेडीमेड इंडस्ट्री को, या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम उस पर देखते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन सी फूड्स का बहुत जबरदस्त
वो होगा जिसका मुनाफा घट सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ ये डील नहीं होती है तो ये जो 48.2 बिलियन डॉलर के निर्यात का है ये सीधा असर डालेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिन पर अभी असर नहीं पड़ रहा। टोटल अगर हम लोग व्यापार की बात कर रहे हैं तो वो 130 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें अभी असर नहीं पड़ रहा, और अभी तक ट्रंप उसलिए नहीं क्योंकि उसका विकल्प उनके पास अभी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर, आप उसके जीडी वांस को देखें या तमाम लोगों को देखें जो इस समय ट्रंप की उस पर बांसुरी पर नाच रहे हैं, लेकिन कोई भी हो वो अपने देश के हिसाब से ही सोचता है। तो अमेरिकन भी इसी तरह सोच रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति उनके लिए शायद कुछ बेहतर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं या स्ट्रेटजिशियंस हैं पूरी दुनिया में जिनको रेस्पेक्ट हासिल है, वो ये जानते हैं कि ये ट्रंप कम से कम आने वाले अमेरिका के लिए एक बेहतर कदम नहीं कर रहे हैं। भारत के साथ पिछले 1998 के, माफ कीजिएगा, प्रतिबंधों के बाद भारत का जो रास्ता शुरू हुआ था, मैं स्टॉट टॉलबॉट और जसवंत सिंह के साथ लंबी बातचीत, 11-12 राउंड की बातचीत के बाद भारत एक नए रास्ते पर चला था, जो 25 साल से भारत की अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो एक बेहतर रास्ते की तरफ जा रही थी, और लग रहा था क्वाड है या तमाम जो देशों के, जो चाइना के खिलाफ एक बड़ा, जो उसको रोकने के लिए अमेरिका का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ टकराहट का है। उस दौरान भारत, उसके पास एक ऐसा इक्का लग रहा था कि जिसका इस्तेमाल अमेरिका करेगा। लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में कितना अंतर आ गया कि अब ट्रंप चाइना को ये धमकियां तो दे सकते हैं कि उनके पास ऐसे कार्ड हैं कि वो खोल दें तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते, उनको 90 दिन का और छूट दे सकते हैं। शायद ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही कि भारत कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, और चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमको हार्डशिप सहनी होंगी, लेकिन हम अपने हितों के खिलाफ नहीं जा सकते। चूंकि किसान या उसका इस्तेमाल करना भी मुझे कई बार लगता है कि हम उनको सेग्रीगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान का साझा हित है जो फार्मर्स के या सी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोगों पर असर डालता है। लिहाजा भारत की तो लड़ाई साफ है। भारत के और एस जयशंकर कई बार आईना दिखा चुके। बहुत सारे लोगों को लगता है, खासतौर से हिंदुस्तान का विपक्ष भी इस मुद्दे पर कई बार लाइन क्रॉस करता हुआ दिखता है, जिसमें वो कहता है कि सब वो बार बार ट्रंप ये कह रहे जवाब क्यों नहीं दिया था। जवाब ऐसे ही दिया जाता, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उसका जवाब इसी तरह दिया जाता है जैसे एस जयशंकर ने दिया है कि अमेरिका जिस तरह से अपना आईना अगर सामने रख के देखे तो भारत से ज्यादा सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला कौन है, पेट्रोल, वो चाइना है। वहां से अगर रूस से सबसे ज्यादा एलएनजी यानी गैस कौन लेते हैं, यूरोप लेता है। तो भारत उस जगह पर कहीं खड़ा ही नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रिश्ता रूस के साथ व्यापार पे नहीं है। दरअसल इसका रिश्ता जो ट्रंप की एक मैं कहूंगा पर्सनल एक उसकी जो गरज है उस पर है। जो आदमी ये लिख रहा हो कि मुझे नोबेल प्राइज दीजिए, जिसको ये सब लग रहा हो और उसको बहुत सारे नोबेल प्राइज मिल सकते हो, उसके साथ आप निपट नहीं सकते। और वो पूरी जगह वेनेजुएला में उसकी तरफ उसने समुद्र की तरफ अपने 3 शिप भेज दिए हैं, वॉरशिप हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में भर्ती चल रही है। तो जो हम लोग अगर ये कहें कि भारत से किसी एक कदम से बिगड़ा, ऐसा नहीं है। ट्रंप की प्लानिंग में कुछ और है, और जो ट्रैप पर असर नहीं हो रहा उसमें आईटी है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर असर नहीं होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है सेक्शन 232 के तहत छूट मिली हुई है। जब तक इस पे स्पेसिफिक नहीं करेगा घोषणा तब तक है। फार्मा पर 0% टैरिफ है, भारत की जेनरिक जो दवाइयां हैं वहां है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और 250% टैरिफ की धमकी दी है। जब तक ये लागू नहीं होता तब तक ये छूट है, और आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर का पार्ट है जो अभी 50% नहीं। अगर हम इसको देखें कि भारत पर इसका असर क्या क्या हो सकता है, एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे सूरत जैसी जगह पर है, भारत में जो है कपड़े की इंडस्ट्री, मशीनरी, केमिकल और ये ज्वेलरी वाला, यहाँ ये चीजें मिलना बंद होंगी तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, और चूंकि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा वहां जाता है इसीलिए मुझे लगता है कि अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, जिससे छटने की गुंजाइश हो सकती है। इन सेक्टर्स में नौकरी को लेकर दिक्कत होगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो सब्सिडी देने की कोशिश करेगी इन सब क्षेत्रों में, इस सब जो व्यापार का अंतर है उसको पाटने की कोशिश करेगी, जो टैरिफ का अंतर है। लेकिन वो कितना हो सकता है ये बहुत मुश्किल लगाना है अभी, लेकिन शुरुआत है। और सरकार की कमाई घट जाएगी, क्योंकि भारत जो है जो एक्सपर्ट का अनुमान है कि 0.2 से 0.6 तक, 0.2 से
0.6 तक का भारत का जो जीडीपी है उसके नीचे गिरेगी। भारत अपनी व्यापार नीति को तुरंत बदल रहा है। अगर हम देखें जीएसटी का जो ये चेंजेस है ये भारत ने इसी के लिए तैयार किया। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी मीटिंग से बहुत सारे नए कदमों के साथ सरकार आएगी और अमेरिका जो कर रहा है वो यूरोप, भारत ने उसका अल्टरनेट प्लान भी तैयार किया। इसमें समय लगेगा लेकिन भारत एक तैयारी के साथ है क्योंकि 50 नए देशों की एक निर्यात लिस्ट तैयार कर रहा है जिनको भारत सब्स्टिट्यूट में, अमेरिका के सब्स्टिट्यूट में इस्तेमाल करने की एक बड़ी प्लानिंग पर है। ये कितना सक्सेस होती है इस पर आप कह सकते हैं, इसका अभी कोई समय, इसका फैसला तो कुछ चीजों का समय पर छोड़ा जाता है, तो इसका भी फैसला समय पर छोड़ा जा रहा है। फ्री एग्रीमेंट आपने देखा भारत यूरोपियन संघ के साथ अगर ये कर लेता है तो ये बहुत ही बेहतर होगा और एक शुरुआती झटके के बाद ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। आपने देखा एफटीए डील अगर इंग्लैंड के साथ हो रही है तो ये एक बेहतर मुझे लगता है कि फैसला है। इसके अलावा आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, ये छोटे देश हैं लेकिन इनके साथ इस तरह की क्योंकि उनकी कंजप्शन पावर बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर गुड्स के वहां बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील भारत की होंगी और अगले साल अप्रैल से इंग्लैंड के साथ और 1 अक्टूबर से इनके साथ शुरू हो जाएगी, ये जो 3 देश हैं। इसके अलावा जो बातचीत चल रही है वो ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन संघ से बातचीत है। अगर ये बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है बात बहुत अच्छी होगी। भारत सी फूड के लिए भी रूस, यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया पर फोकस कर रहा है और अभी हीरे और आभूषण के लिए वो कोशिश कर रहा है वियतनाम, थाईलैंड में नया मार्केट ढूंढा जाए, अफ्रीका जैसे बाजारों में जाया जाए। लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो बहुत ही वो है, ये टैरिफ जो है अगर वैसे देखा जाए सीधे तौर पर कारण यही कहा गया कि भारत चीन के बाद रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन से युद्ध से पहले भारत सिर्फ 0.2% ही मंगाता था, तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ये 45% तक हो गया था मई 2023 में। हालांकि इसके बाद अब भारत कम कर रहा है और अगर हम देखें तो 17.8 लाख बिलियन बैरल हर साल खरीद रहा है, वो माफ कीजिए 17.8 लाख बैरल वो हर बार खरीद रहा है। तो ये भारत ने इससे ज्यादा 130 अरब डॉलर का यानी 1,33,000 करोड़ का तेल भारत वहां से खरीद रहा है। इसीलिए जो ये कहना चाहते हैं वो मुझे लगता है कि वो कह सकते हैं, लेकिन भारत ने ये भी साफ किया कि भारत ने अमेरिका के कहने पर भी ये किया है। भारत ने साफ करने की कोशिश की कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल को निश्चित रखना है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से है तेल के, तो उसको ये करना पड़ेगा। मुझे लग रहा कि ये जो बातचीत होनी थी वो तो टल गई, क्योंकि अमेरिका में उसी दिन राष्ट्रपति ने कह दिया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि भारत के साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, तो इसीलिए अभी टाल दिया गया है। जो 25 अगस्त से एक छठे दौर की बातचीत होनी थी, मुझे लगता है कि सितंबर या अक्टूबर में एक और बातचीत होंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो नहीं है। मुद्दों पर आपको पता है अटक कहाँ रहे हैं, क्योंकि वही एग्री प्रोडक्ट भारत कभी नहीं खोलना चाहता। भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को और भारत उन जो डेयरी मार्केट है वो उसके लिए नहीं खोलना चाहता। तो मुझे लगता है कि इस समय में एक रोशनी फिर भी है, ये सारा कुछ अंधेरा नहीं है। अमेरिकन कंपनी चाहे फिच हो, चाहे जो स्टैंडर्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उन मार्केट्स के, उन सब ने भारत की जो ग्रोथ रेट है उसमें कोई कमी नहीं की, सिर्फ मैनिक्यूल की। उन्होंने कहा कि ये स्टैंड रहेगा, तो इसका मतलब है कि भारत के पास ये ताकत है कि वो अमेरिका के इस झटके को झेल सकता है। लेकिन चाहे कोई कितना भी ताकतवर वो देश हो, अगर उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो 30 ट्रिलियन डॉलर की है, इसके मुकाबले भारत 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर में झूल रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा। आपको तैयार रहना होगा। लेकिन भारत अपनी रीढ़ सीधी रखने की कीमत सदियों से देता रहा है, तो अभी भी मुझे लगता है हम फिर इससे निकल पाएंगे। आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ये आज के लिए अभी इतना ही। अगर आपको कोई बेहतर और आप इसमें और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आपके पास आ सकें। नमस्कार।